धुआंधार चिकन भिंडी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि जब हम भिंडी बनाने की रेसिपी रेडी करते हैं तो हमसे भिंडी की लैस ही ख़त्म नहीं होती, जिससे हमारा सारा सालन ख़राब हो जाता है। तो आज इस रेसिपी में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से भिंडी की लैस ख़त्म करके भिंडी को मज़ेदार बनाकर रेडी किया जा सकता है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आज की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो भिंडी ली है, जिसे मैंने कटिंग करने से पहले धो लिया था। जिन लोगों का कहना है कि इसमें लैस ख़त्म नहीं होती तो वो कटिंग करने के बाद भिंडी को धो लेते हैं, जिससे लैस हमारे गले पड़ जाती है और खाना भी सारा हमारा ख़राब करके रख देती है। तो तेज़ गरम ऑयल में आपने भिंडी को ऐड करना है। हल्का सा लाइट सा सोते करने के बाद आपने उसमें प्याज भी ऐड कर देना है। प्याज और भिंडी जब सोते हो जाए तो इन दोनों को निकाल के हमने एक साइड पे रख देना है। अब उसी ऑयल में मैंने 1 पाव चिकन लिया था और चिकन को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट चिकन को फ्राई किया। इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक पेस्ट का क्यूब्स पहले से बना के रखा था, उसे ऐड कर दिया है और कुछ मसाले भी साथ इसमें ऐड कर दूंगी। तो आधी चम्मच हर चीज़ की क्वांटिटी है। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से नमक मिर्च का हिसाब बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तकरीबन भूनते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर अब मैंने 1 कप पानी डाल दिया है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए, और साथ ही इसमें 2 अदद टमाटर बारीक कटिंग करके ऐड कर दूंगी ताकि ये भी चिकन के साथ अच्छी तरह से गल जाए। और इसके बाद मैं अब इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, टमाटर भी नरम हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो आप देखें कि यहाँ मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो मैंने जो भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी, प्याज और भिंडी लाइट से सोते करके रखा हुआ था इनको, तो मैं अब मसाले में भिंडी और प्याज को ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अब इसके बाद में इसमें 4 अदद हरी मिर्च सेंटर से कट करके ऐड कर दूंगी। आप सब्जियों में बड़ी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया करेंगे, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन अपना फ्लेवर वो पूरा देती हैं। तो इसके बाद मैं हरा धनिया भी कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और 2 मिनट का मैंने इसे दम लगा दिया था। तो माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार चिकन भिंडी रेडी है और इसको अब मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, यह बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। बस आपने एक बात याद रखनी है कि जिन लोगों का ये कहना है कि हम भिंडी बनाने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें से लैस ख़त्म नहीं होती, तो आपने इसको कटिंग करने से पहले धो के धूप में सुखा लेना है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, तो फिर आपकी भिंडी बहुत मज़ेदार बन के रेडी होगी। अल्लाह हाफिज़।